अगला देखिए, एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचा। ठीक है, यहाँ से फिर टाइप चेंज हो गया। ठीक है, वो एक टाइप था पूरा और ये यहाँ से एक नया टाइप शुरू हो रहा है। सिंपल है, सरल है, लेकिन इसके आगे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उनको ध्यान से समझिएगा। पहले तो हम इसको बता रहे हैं आपको बेसिक्स है, फिर हम इसको आपको बताएंगे डायरेक्ट, तो ध्यान से सुनिएगा। एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचा। तो पहले मैं पूरा बेसिक बता रहा हूँ एकदम डिटेल में, ठीक है, लेकिन आपको ऐसे लगाना नहीं है। तो किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य 100% होता है, तो एक व्यक्ति इसको बेचता है 20% की हानि पर। तो अगर वह इसको 20% की हानि पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा? 80% में। कह रहा है यदि इस वस्तु का विक्रय मूल्य, यह है एसपी, ये तो सीपी था, यह है एसपी। कह रहा है यदि इस वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपये अधिक होता, यदि इस वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपये अधिक होता तो उस पर 5% का सिर्फ, तो उस वस्तु पर यहाँ हानि हो रही थी ना, तो कह रहा है अब उस वस्तु पर 5% का लाभ होता। तो यही जो 100% वाली चीज़ थी, अब इस पर उसे 5% का लाभ होने लगता है, यानी कि वो इसको बेचता है 105% में। तो देखिए यहाँ वो बेच रहा है 100 रुपये अधिक में, और यहाँ कितने % अधिक में बेच रहा है? यहाँ वो बेच रहा है 25% अधिक में। तो मेरे हिसाब से इस वस्तु की वैल्यू उसने 25% बढ़ा दी है, और सवाल में वैल्यू वो बढ़ा रहा है 100 रुपये। तो 25% बराबर है 100 रुपये के, तो 1% बराबर होगा 25 चौको 100, तो 100% इसका जो क्रय मूल्य है, तो 100% बराबर हो जाएगा 400 रुपये के। ये इसका आंसर है, सी ऑप्शन सही है। अब ये तो इसका बेसिक था। अब अगर आप इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट करना चाहते हैं तो देखिए डायरेक्ट करने का तरीका क्या होगा। ठीक है, उसके लिए आपको ये सब कुछ नहीं करना है। अब आपको क्या करना है कि हमें मालूम है किसी भी वस्तु का, आपको जो मैं अभी तक लिख रहा था वो आपको मुंह से बोलना है। ठीक, 2 तरीके बता रहा हूँ मैं डायरेक्ट वाले, कि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य 100% होता है। पहले वो बेच रहा था 20% हानि पर, 20% हानि पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा? 80% में। कह रहा है यदि उसका विक्रय मूल्य 100 रुपये अधिक होता, तो प्रतिशत के साथ कभी रुपए जोड़े नहीं जा सकते हैं। अब जैसे मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास 10 गाय थी, लेकिन आज मैं 2 भैंस और खरीद लाया, बताइए मेरे पास कितनी गाय हो गई? तो आप क्या बोलेंगे? 12? नहीं हो सकता, गाय के साथ भैंस नहीं जुड़ सकती। इसी तरह यहाँ प्रतिशत के साथ रुपए नहीं जुड़ सकते, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो एक व्यक्ति किसी वस्तु को पहले 20% हानि पर बेच रहा था, यदि कह रहा है उसका विक्रय मूल्य 100 रुपये अधिक होता तो उस पर 5% का लाभ होता। अगर 5% का लाभ होगा यानी कि वो उसे बेचेगा कितने में? 105 में। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस देख लीजिए, पहले वो चीज़ बेच रहा था 80% में, अब बेच रहा है 105 में। कितने % अधिक में बेच रहा है? तो बेच रहा है 25% अधिक में, और सवाल में कितने अधिक में बेच रहा है? 100 रुपये। ये पहले का विक्रय मूल्य है, ये बाद का विक्रय मूल्य है, और दोनों विक्रय मूल्यों का जो अंतर है वो 25% है, और सवाल में है 100। तो 1% बराबर होगा, 25 का भाग दे दिया, 25 चौको 100, 1 बराबर होगा 4 के। तो 100% बराबर होगा, तो 100% बराबर होगा 400। 400 रुपये इसका आंसर है। तो ये इसका आंसर है सी। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और, इसी को करने का, ये तो पहला मेथड हो गया आपका। इसी को करने का दूसरा तरीका क्या है? प्रॉफिट लॉस में है हम लोग। जिन लोगों ने घातांकरणी पढ़ा हुआ है हमसे उन्हें मालूम होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है उनको मैं बता दूं कि जब मैं पावर आपको बताता हूं, चाहे जितनी कठिन पावर चल रही हो, ठीक है, उसको जब आप सॉल्व करते हो तो पावर यूँ 2 मिनट में निकल आती है जब आपको कॉमन लेना होता है। तो घातांकरणी में हमने आपको एक चीज़ बताई थी जो हर जगह लागू होगी, चाहे वो सिंप्लीफिकेशन हो, चाहे वो एज फैक्टर हो, चाहे यहाँ की बात करें। जब चीज़ें सेम चल रही होती हैं तो उनकी जो डिजिट होती है वो हमेशा आपस में घटती है, और जब चीज़ें अपोजिट चल रही होती हैं तो उनकी जो पावर होती है, उनके जो नंबर होते हैं वो हमेशा आपस में जुड़ते हैं। सेम हमेशा आपस में घटते हैं और अपोजिट हमेशा आपस में जुड़ते हैं। और ये मैथ्स का ये जो कॉन्सेप्ट है, यही रीजनिंग में भी काम आता है। जो रीजनिंग में आप करते हैं ना अलजेब्रिक, वो जो ABCD वाली होती है रीजनिंग आप हल करते हैं उसको, तो उसमें नहीं, उसमें इस तरह का एक क्वेश्चन बनता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं, देखिए मैं लिख के बता दे रहा हूँ, दाएं 12वें के बाएं 8वां लेटर क्या होगा? तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है दाएं, यहाँ लिखा हुआ है बाएं, तो जो ये चीज़ें चल रही हैं वो आपस में अपोजिट हैं।
तो इनके जो नंबर हैं, जो डिजिट हैं, वो आपस में जुड़ जाएंगी, तो 12 8 20। तो यानी कि वो 20वां नंबर जानना चाहता है। कहाँ से? दाएं से, जहाँ से क्वेश्चन शुरू कर रहा है वहाँ की बात कर रहा है। तो दाएं से जो 20वां नंबर होगा वही हमारा आंसर है। ठीक, तो इसी तरह से सेम हमेशा आपस में घटते हैं, अपोजिट हमेशा आपस में जुड़ते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ लिखा है पहले 20% की हानि और फिर हो रहा है 5% का लाभ। तो हानि और लाभ, यहाँ दो चीज़ें चल रही हैं। तो हानि और लाभ अपोजिट शब्द हैं, तो ये दोनों डिजिट आपस में जुड़ जाएंगी, तो 20 और 5 25 आ जाएगा। तो सीधे यहाँ पे हम लोग पहुँच जाएंगे किस जगह, यहाँ पे, कि ये दोनों अपोजिट हैं। तो 25% बराबर होगा कितने के? इस रुपए के, यानी कि 100 के। तो 25% बराबर है 100 के, तो 1% बराबर होगा 4 के, 100 बराबर 400। तो केवल इतने से में आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। तो मैं बताना ये चाहता हूँ, अगर यहाँ दोनों जगह है, यहाँ पे जहाँ हानि लिखा हुआ है और यहाँ जहाँ लाभ लिखा हुआ है, अगर यहाँ सेम शब्द होते, जैसे लाभ और लाभ होता, तो ये आपस में डिजिट घट जाते। हानि और हानि होती तो ये भी आपस में घट जाते। सेम है, हानि और हानि सेम है तो घटेंगे। लेकिन अपोजिट जब शब्द चलेंगे, हानि और लाभ, तो ये हमेशा आपस में जोड़े ही जाएंगे। आप इनको सीधे जोड़ के भी कर सकते हैं। तो आपके पास दो तरीके हो गए। पहला तरीका तो आपके पास ये है, ये भी अच्छा तरीका है, और दूसरा तरीका ये है डायरेक्ट करने का, ये भी अच्छा तरीका है, जैसे आप करना चाहें। देखिए अगला क्वेश्चन। अब जैसे यहाँ पे कह रहा है कि एक कुकर 16% लाभ पर बेचा गया। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, लाभ। कह रहा है यदि उसे 20 रुपये अधिक में बेचा जाता, तो ये रुपए हमने अलग लिख लिए, 20 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। यहाँ 16% का लाभ, यहाँ 20% का लाभ। तो दोनों डिजिट क्या चल रही है, सेम। सेम है तो आपस में घटेंगे, तो 20 में से 16 घटाया कितना आएगा, 4। तो मेरे हिसाब से फर्क आ रहा है 4% का, और सवाल में 20 का। तो 1% बराबर हो जाएगा 5 के। तो कह रहा है क्रय मूल्य बताइए, तो 100% बराबर क्या आ जाएगा, 500। तो 500 इसका आंसर है। ये तो मैंने आपको वो तरीका बताया जो अभी सुनने वाली बात थी, कि सेम हम हमेशा आपस में घटते हैं, अपोजिट हमेशा आपस में जुड़ते हैं। ये अपना पहला तरीका था। ठीक है, अब देखिए इसी का दूसरा तरीका जो हमने आपको ऊपर बताया था। कोई एक तरीका चुनिएगा जो आपको बेहतर लगे। फिलहाल मेरी राय यह है कि आप सेकंड वाला ऑप्शन उठा सकते हैं, उसको लेके चलिएगा। तो एक कुकर 16% लाभ पर बेचा जाता है। 16% लाभ पर बेचा जाएगा तो कितने में बेचा जाएगा, 100 की चीज थी, 16% लाभ लेकर बेचूंगा तो मैं बेचूंगा 116 में। लेकिन कह रहा है अगर मैं इसे 20 रुपए अधिक में बेचता, तो रुपए हमेशा अलग रखे जाते हैं, प्रतिशत में जोड़े नहीं जा सकते हैं, अलग रखे हमने। तो कह रहा है उसे 20% का लाभ होता, तो यही चीज बेची जाती है 120 में। तो यहाँ देखिए कितना अंतर आ रहा है परसेंट में, 4% का। तो ये जो हमें लिखना पड़ रहा है वो आपको यहाँ लिखना नहीं पड़ा, हम सीधे यहाँ आ जाएंगे। ये इतनी चीज ये बच जाती है। तो आगे करना हमें वही है कि 4% बराबर आ जाएगा 20 के, तो 1% बराबर आ जाएगा 5 के, तो 100% बराबर आ जाएगा 500। तो इसका आंसर सी सही है, 500। ठीक है, अगला देखिए। ये चीज अब मैं आपको ओरल बता देता हूँ, बार बार उसको डायरेक्ट नहीं लिखूंगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है 15% लाभ, और यहाँ लिखा हुआ है लाभ कितना है, 20%। तो 15% है और 20% है, फर्क दोनों लाभ हैं, सेम है, आपस में घटेंगे तो फर्क कितने का आएगा, 5 का। तो अगर इस तरह से आप देखेंगे तो 5% बराबर हो जाएगा 27 के, तो 1% बराबर होगा 25, 2 बचा 20 हो गया। ठीक है, 5 चौको 20, 5.4 के, तो 100 बराबर होगा क्रय मूल्य, लागत मूल्य या क्रय मूल्य आ जाएगा 540 रुपये। ये तो हो गया डायरेक्ट। हम लोग वैसे ही करते हैं जैसे मैंने आपको बताया। किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाता है तो मैं इसे बेचूंगा कितने में, 115 में। कह रहा है यदि इसका मूल्य 27 रुपये अधिक होता, यदि इसका मूल्य 27 रुपये अधिक होता तो होने वाला लाभ बढ़ के 20% हो जाता। तो अब जिस चीज पे 115 पहले मिल रहा था, अब उसी का 120 मिलने लगेगा। तो कितने परसेंट अधिक मिला, 5%। तो ये जो 5% है ये बराबर है 27 के, तो 1% बराबर होगा 5 चौको 20, 25, 2 बचा 20 हो गया, 5 चौको 20, तो 100% बराबर होगा 540 के। ये इसका आंसर है, इसकी ऑप्शन सही है, 540। ठीक है, अगला देखिए। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चनों में बड़ी मदद मिलती है जो मैंने आपको डायरेक्ट करने के लिए बताया था। ठीक है, इससे थोड़ा सा सरल पड़ जाता है। अब जब आप इसको 100 से हल करेंगे तो आप कहेंगे कि एक वस्तु को 12.5% की हानि पर बेचा गया, तो आप कहेंगे 12.5 की हानि हो रही है, तो 12.5 की हानि कितनी होती है, 100 में 12.5 आप घटाएंगे तो ये आ जाएगा 87.5। कह रहा है यदि वही वस्तु 51 रुपये 80 पैसे अधिक में बेची होती, यहां कर लीजिएगा अधिक। ठीक है, यहां अधिक होना चाहिए था,
यही वस्तु अगर वह 51.8 रुपये अधिक में बेचता तो 6% का लाभ मिल जाता, तो उसे 6% का लाभ मिलता, तो वो इसको बेच रहा होता है 106 में। अब देखिए पहले बेच रहा था 87.5 में, अब बेच रहा है 106 में, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, कितने रुपए अधिक में बेच रहा है, निकालिए ज़रा, घटा लीजिए इसको। तो जब इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा घटने के बाद 18.5। अब वही चीज़ हम डायरेक्ट कर लेते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, हानि, यहाँ क्या लिखा हुआ है, लाभ। हानि और लाभ कैसे हैं, अपोजिट है, अपोजिट है तो आपस में जुड़ेंगे, 12.5 ये और 6 ये, तो 12 और 6 18, 18.5 आ गया। तो 18.5%, 18.5% ये बराबर है 51.8 के। तो 1% बराबर होगा 51.8 बटे 18.5 के। तो कह रहा है लागत मूल्य बताइए, तो 100% बराबर होगा इंटू 100। ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, काट दीजिए इसको। जब आप काटेंगे 5 से काटा, 5 तिया 15, 3 बचा 35 हो गया, 5 सत्ते 35, 5 से हमने इसको काटा, 5 दूना 10, 20 आ गया। और जब आप यहाँ पर 37 का भाग देंगे तो पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो हमने इसका मल्टीप्लाई किया, 8 दूना 16, 16 की 6, यहाँ से लगा 1, 2 एकम 2 और 1 3, और 5 दूना 10, तो ये आ जाएगा 10,360 बटे 37। और जब आप यहाँ 37 का भाग देंगे तो कैलकुलेट अपने आप कर लीजिएगा, इसका आंसर 280 रुपये आ जाएगा। तो इसका आंसर ए ऑप्शन सही है, आंसर आएगा 280 रुपये। देखिए अगला क्वेश्चन, मोहन ने अपनी घड़ी 10% हानि पर बेच दी। मोहन ने अपनी घड़ी 10% हानि पर बेच दी। यदि उसने उसे 45 रुपये अधिक में बेचा होता तो 5% का लाभ मिल जाता। तो इसमें लोग एक गलती करते हैं, डायरेक्ट अगर आपको करना है 10% हानि पर पहले बेच रहा था, यहाँ लाभ हो रहा है, हानि और लाभ अपोजिट है, अपोजिट हैं तो दोनों आपस में जुड़ेंगे, तो 10 और 5 15, 15 बराबर 45 के, 1 बराबर 3 के, 100 बराबर 300। तो कई बार लोग इसका आंसर ए ऑप्शन टिक कर देते हैं, कहते हैं 300 आंसर आ गया, आंसर है। फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कई लोग क्या करते हैं, जब डायरेक्ट हल करते हैं तो कहते हैं कि 10% हानि, जो मैंने आपको तरीका बताया, यहाँ हानि लिखा है, यहाँ लाभ लिखा है, अपोजिट है, आपस में जुड़ेंगे, तो 10 और 5 15, 15 बराबर है 45 रुपये के, तो 15 बराबर 45 के, तो 1 बराबर 3 के, 100 बराबर 300। ए ऑप्शन सही है, ऐसा वो लोग टिक कर देते हैं, लेकिन ये गलत है, ये आंसर बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, अगर वो पूछ रहा होता क्रय मूल्य बताइए तो आंसर 300 हो जाता, लेकिन यहाँ देखिए क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है उस घड़ी का विक्रय मूल्य कितना था। उसने विक्रय मूल्य पूछा है, वो क्रय मूल्य पूछ ही नहीं रहा है। लोग जल्दी में इसका आंसर 300 टिक कर देते हैं। तो देखिए, मोहन ने अपनी घड़ी 10% हानि पर बेची, यानी कि उसने बेची होगी कितने में, 90 में। यदि वह इसे 45 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ मिलता, यानी कि उसको मिलता कितना, 105। तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 15 का डिफरेंस है। तो सेम वही चीज़ जो मैं बोल रहा था कि 15 बराबर है 45 के, और 1% बराबर होगा, तो 1% बराबर होगा 3 के। तो अब 100 बराबर नहीं निकालना है, वही मैं इतनी देर से आपको बता रहा हूँ कि 300 आ तो रहा है, 300 गलत है। वो ये पूछ रहा है विक्रय मूल्य क्या है, तो उसने अपनी घड़ी बेची थी कितने में, 10% हानि पर, यानी कि 90 में, तो 90% बराबर निकालना है। तो 90% बराबर होगा 9 तिया 27, 270 के, तो इसका आंसर आएगा 270। डी ऑप्शन सही है। अब बहुत सारे ज्ञानी लोग एक बात और कहते हैं भैया 105% भी तो निकाल सकते थे, इस रेट पे भी तो बेच रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो एज्यूम कर रहा है, कह रहा है अगर उसने 45 रुपये अधिक में बेचा होता, बेचा नहीं है, तो उसे 5% लाभ मिला होता, वो भी मिला नहीं है, बेचा तो 10% हानि पे ही है, तो 90% ही निकलेगा, 105 नहीं निकालेंगे। तो इसका सही आंसर 270 ही होगा। ठीक है, अगला देखिए, एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 18 रुपये अधिक में बेचा होता तो लाभ बढ़ के 18% हो जाता। तो पहले वो बेच रहा था 15% लाभ पर, ठीक है, तो बेचेगा इसे कितने में, 115 में। कह रहा है यदि वह इसे 18 रुपये अधिक में बेचता तो लाभ बढ़कर 18% हो जाता, यानी कि 118% हो जाता। तो यहाँ इन दोनों में अंतर कितने का है, यहाँ इन दोनों में अंतर है 3% का, यानी कि वास्तव में 3% बराबर है 18 के।
तो 1% बराबर होगा 6 के। अब 100 बराबर 600 निकाल के डी ऑप्शन फिर से ना टिक कर देना, गलत हो जाएगा। वही बता रहे इतनी देर से, देखो पूछ क्या रहा है। ये क्वेश्चन में देखना पड़ेगा उसने पूछा क्या है, अपने मन से जवाब नहीं दिए जाते हैं, ज़्यादा कॉन्फिडेंट में गलती होती है। 8% लाभ कमाने के लिए इसे कितने में बेचा जाए, तो 8% लाभ पूछ रहा है, तो 108 बराबर निकालना है। तो 108 बराबर होगा 108 इंटू 6, हल कर लीजिए। तो ये आ जाएगा 6 कम 6 और 8 छंग 48, आंसर आएगा 648 रुपये में बेचेगा। सी ऑप्शन सही है इसका। अगला देखिए, एक फल विक्रेता नियत मूल्य पर आम बेचकर 20% का लाभ प्राप्त कर लेता है, 20% का लाभ प्राप्त कर लेता है। ठीक है, यहाँ भी गलती हो जाती है सवाल में। तो नियत मूल्य पर आम बेचता है तो 20% का लाभ कमाता है, यानी कि वो बेच रहा है 120 रुपये में। कह रहा है यदि आमों को प्रति आम 1 रुपये कीमत बढ़ा के बेचा जाए, यदि एक आम की कीमत 1 रुपये बढ़ा दी जाए तो उसका लाभ 40% हो जाता है। तो उसका जो लाभ होगा वो बढ़ के हो जाएगा 40%, यानी कि 140। तो देखिए ज़रा लाभ कितने प्रतिशत बढ़ गया, तो लाभ बढ़ गया है 20% और सवाल में 1 रुपये। तो 20% बराबर है 1 रुपये के, तो 1% बराबर होगा 1/20 के। तो कई लोग जल्दी से कहते हैं 100 बराबर 5 के। आंसर आ गया बी बॉय 5। गलत है, सुन रहे हो, गलत है। क्या पूछ रहा है, एक आम का बिक्री मूल्य क्या था, यह है बिक्री मूल्य 120। तो 120% बराबर निकालो इंटू 120, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से घाटा 2 छंग 12, आंसर आएगा 6 रुपये। इस सवाल में यहाँ गलती होती थी, 5 लोग टिक कर देते हैं, समझ रहे हैं गलती। अगला देखिए, एक फल विक्रेता को एक निश्चित मूल्य पर आम बेचने से 25% का लाभ होता है। हल करिए अपने आप, सेम क्वेश्चन है। तो बेच रहा है 125 में, कह रहा है यदि वह 1 रुपये अधिक वसूले तो उसे 50% का लाभ होगा, यानी कि वो बेचेगा 150 में। कितने परसेंट अधिक में बेच रहा है, 25% अधिक में बेच रहा है। तो ये 25% जो है ये बराबर है 1 रुपये के। तो 1% बराबर होगा 1/25 के। कह रहा है प्रारंभ में आम की कीमत कितनी थी। ठीक है, तो प्रारंभ में आम कितने में बेचा जा रहा था, 125 में। तो 125% बराबर होगा 25 पंचे 125, आंसर है 5 रुपये। प्रारंभ में आम की कीमत 5 रुपये थी। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम इसी तरह का है। ठीक है, एक रेडियो को 2.5% की हानि पर बेचा गया, यदि उसे 100 रुपये अधिक में बेचा जाता। तो अगर डायरेक्ट आप करना चाहते हैं तो इस तरह से अलग लिख लीजिए 100 रुपये, ये हमने अलग लिख लिए। यदि वह इसे 100 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 7.5% का लाभ होता। तो यहाँ पे है हानि और यहाँ पे क्या है, लाभ। अपोजिट है, अपोजिट है तो ये आपस में जुड़ेंगे। तो ये 7.5 के साथ ये 2.5 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 10। तो हमें मालूम चल गया कि 10% बराबर है 100 के, तो 1% बराबर होगा 10 के। 1 बराबर 10 के, तो 100 बराबर 1000 आंसर नहीं आएगा। ये पूछ क्या रहा है, देखिए 12.5% का लाभ कमाने के लिए इसे कितने में बेचा जाएगा। तो 12.5% का लाभ चाहिए, तो 100 में तो हमने खरीदा था और प्लस 12.5 का लाभ चाहिए। तो मैं इसे बेचूंगा कितने में, मैं इसको बेचूंगा 112.5 में। तो ये बराबर होगा 112.5 इंटू 10, 10 से पॉइंट हट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1125 रुपये। ये इसका आंसर है। अब अगर आप यही चाहते हैं कि मैं इसको डिटेल में कर दूं तो एक स्टेप इसके ऊपर बढ़ जाता कि एक रेडियो 2.5% हानि पर बेचा गया। अगर मैं 2.5% हानि पर इसको बेचूंगा तो मैं बेचूंगा इसको 97.5% में। फिर कह रहा है यदि मैं इसे 100 रुपये अधिक में बेचता, रुपए हमेशा अलग नोट किए जाते हैं, तो मुझे 7.5% का लाभ होता। तो 7.5 का लाभ हो रहा है, तो 107.5 हमने यहाँ लिख लिया। तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे आप डिफरेंस देखोगे तो आंसर आ जाएगा 10% का डिफरेंस है। तो ये 10% बराबर है 100 रुपये के, और उसके आगे सेम ये इसी तरह से चलेगा, 10 बराबर 100 के, 1 बराबर 10 के। तो 12.5% का लाभ चाहिए, तो 112.5 बराबर होगा 1125। डी ऑप्शन इसका सही है, आंसर है डी, टिक कर लीजिए। अगला देखिए, अब ये तो वही है एकदम सिंपल टाइप जो शुरुआत में हम आपको बता रहे थे पहले दिन, उसी तरह का क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 4500 रुपये में बेचने पर, 4500 रुपये में क्या कर रहा है, बेच रहा है। ये बेचा है, विक्रय मूल्य है, एसपी है। तो आप भी एसपी पता करो,
4500 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। 10% की हानि हो गई, 10% नहीं मिला तो मिला कितना, 90। तो 90% बराबर है 4500 के, तो 1% बराबर होगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 से काटा 9 पना 45, 50 के। तो इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। तो अगर 10% का लाभ चाहिए तो 110% बराबर निकाल लीजिए, तो ये आ जाएगा 5500। तो आंसर आ जाएगा 5500 रुपये। ये इसका आंसर है, डी ऑप्शन सही है, नोट कर लीजिए। अगला देखिए, एक आदमी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यहां से फिर अगला टाइप शुरू हो गया। अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे वो नॉर्मल क्वेश्चन थे, और उसी का जो अच्छा टाइप बनता है वो ये है। तो इसको मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे बहुत जाते हैं। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। एक आदमी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। तो अगर मैंने कोई चीज़ खरीदी है 100 रुपये में, और मैं इसे 20% लाभ पर अगर बेचूं, तो अगर मैं इसे 20% लाभ पर बेचूं तो मैं इसे बेचूंगा कितने में, 120 में। और ये परसेंट में ही चल रहा है, ठीक है। तो मैं इसको बेचूंगा कितने में, 120% में। अब यहाँ पे एक लाइन बढ़ रही है सिर्फ, यदि उसने वह 20% कम में खरीदी होती, खरीदने की बात भी कर रहा है वो, कह रहा है यदि यह है सीपी, 100 में खरीदा था, 20% लाभ लेकर 120 में बेच दिया, ये एसपी है। कह रहा है यदि उसने इसे 20% कम में खरीदा होता, यहाँ पे 20% कम में खरीदता वो, तो 20 कम में खरीदता तो खरीदता कितने में, 80 में। और 5 रुपये कम में बेची होती, तो रुपए हमेशा अलग रखते हैं, यहाँ नोट करिए। और 5 रुपये कम में उसने बेची होती तो उसे 25% का लाभ होता। अब इसी वस्तु पर उसे 25% का लाभ होता, लेकिन अब तो क्रय मूल्य बदल चुका है, 80 रुपये हो चुका है। तो 80 का 25% हमें निकालना पड़ेगा। तो 80 का जब 25% आप निकालेंगे तो 25 अट्ठे 220 आएगा, ये 20 आ जाएगा, 20 जोड़ दीजिए तो यहाँ आ जाएगा 100। तो पहले जो चीज़ हम बेच रहे थे 120 में, अब वही चीज़ बेच रहे हैं 100 में। तो कितने परसेंट कम में बेच रहे हैं, 20% कम में। और सवाल में देखिए कितने रुपए कम में बेच रहे हैं, 5 रुपये। तो यानी कि ये 20% जो है ये बराबर है 5 के, 1% बराबर होगा 5/20 के। तो कह रहा है इसका क्रय मूल्य बताइए। तो क्रय मूल्य यानी कि 100% बराबर होगा इंटू 100, 20 से काटा 20 पंचे 100, 55 25, 25 रुपये इसका आंसर है। क्रय मूल्य है 25 रुपये, ए ऑप्शन सही है। अगला देखिए, सेम इसी तरह का है। जिनको पिछला वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कम समझ में आया है वो लोग इसको एक बार फिर ध्यान से देख लें ताकि उन्हें अच्छे से समझ में आ जाए। ध्यान से देखिए मैंने बताया क्या है। तो देखिए कह रहा है एक व्यक्ति एक मेज को 20% लाभ पर बेचता है। तो मेज अगर 100 रुपये की है और वह इसे 20% लाभ पर अगर बेचेगा, तो 100 रुपये की मेज अगर वह 20% लाभ पर बेचेगा तो वह इसे बेचेगा कितने में, 120 में। ये सब परसेंट में चल रहा है। ये सीपी है और ये एसपी है। अब देखिए अगली लाइन में वो क्या कह रहा है। अगली लाइन में वो बता रहा है यदि उसने इसे 10% कम मूल्य पर खरीदा होता, यहाँ कम कर लीजिए, यदि उसने उसे 10% कम मूल्य पर खरीदा होता, तो यहाँ 10% कम में खरीदो भैया इसको। तो जब 10% कम में आप खरीदेंगे तो 100 का 10%, 10 कम में खरीदेंगे आप, इसको खरीदेंगे कितने में, 90 में। और 105 रुपये अधिक में बेचा होता, रुपए हमेशा अलग रखते हैं इधर एसपी के पास, तो यहाँ हमने नोट कर लिया। और इसे 105 रुपये अधिक में बेचा होता। खास लाइन ये है जो हम हल करने जा रहे हैं। तो उसे 35% का लाभ हुआ होता। तो उसे इस वस्तु पर, यहाँ पर नहीं, इस वस्तु पर 35% का लाभ हुआ होता। तो इसका 35% आप निकाल लीजिए 90 का। तो जब आप 90 का 35% निकालेंगे तो आ जाएगा 9 या 27 और 4 31.5 जोड़ दीजिए इसमें, तो ये आ जाएगा 121.5%। यानी कि जो चीज़ पहले वो बेच रहा था 120 में, अब वही चीज़ बेचेगा 121.5 में। तो आप यहाँ पे देखिए कि वह इसे कितने परसेंट अधिक में बेच रहा है। तो वो इसे बेच रहा है 1.5% अधिक में। और सवाल में कितने रुपए अधिक में बेच रहा है, 105। तो अब यही प्रतिशत जो अभी तक डायरेक्ट निकल रहा था, ठीक है, अब ये हमें थोड़ा सा ये स्टेप बढ़ जाते हैं, इधर वाले 3 स्टेप, उसके बाद ये निकलेगा। तो अब आगे हल कर लीजिए।
1.5% बराबर हो जाएगा 105 के। तो 1% बराबर होगा 105/1.5 के। तो कह रहा है क्रय मूल्य बताइए, तो 100% बराबर होगा इंटू 100। ये पॉइंट हटा दिया, ये जीरो यहाँ और बढ़ा लिए, 15 से काटा, 15 7 105। आंसर आ जाएगा 7,000 रुपये। ये 7,000 रुपये इसका आंसर है, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला देखिए। ये भी बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है, अपने आप लगाइए इसको, देखिए किस तरह से हल होगा। ये कह रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। तो उसने अगर कोई वस्तु 100 रुपये की खरीदी हुई है और वह इसे 25% लाभ पर बेचेगा, तो 25% लाभ लेकर वो उसको बेचेगा कितने में? 125% में। कह रहा है यदि उसने वही वस्तु 20% कम में खरीदी होती, यही वाली वस्तु अगर उसने 20% कम में खरीदी होती, तो ये 100 का 20% 20 कम में खरीद लाता, कितने में खरीद लाता? 80 रुपये में। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन एकदम सिंपल रहता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होती। मेन जो चालू होता है, थोड़ा सा ध्यान जहाँ देना है वो यहाँ से शुरू होता है। यदि उसने इसे 20% कम में खरीदा होता और कह रहा है 10 रुपये 50 पैसे कम पर बेचा होता, इस वस्तु को उसने 10 रुपये 50 पैसे कम में बेचा होता, जितने भी रुपए में बेच रहा है उससे 10.5 रुपये कम में बेचता है, तो उसे इस सौदे में 30% का लाभ होता। तो अब ये जो नया सौदा है जो वो 20% कम में खरीद के लाया है, तो उस पर उसे 30% का लाभ हो जाता। तो 80 का 30% निकालेंगे, 80 में 30 जोड़ के 110 नहीं रखना है कि सीधा सीधा जोड़ दिया। 80 का 30% निकालना पड़ेगा। 80 का 30% 30 थोड़ी ना होता है, 80 का 30% होता है 8 या 24। इसको जोड़िए यहाँ पे, तो अब ये आ जाएगा यहाँ पे 104। तो पहले ये बेच रहा था 125% में, अब ये बेच रहा है 104% में। तो देखिए ज़रा कितने परसेंट कम में बेच रहा है, तो ये 21% कम में बेच रहा है। तो ये जो 21% है ये बराबर होगा 10.5 के। तो ये 21% बराबर होगा 10.5 के। तो 1% बराबर होगा 10.5/21 के। तो 100% बराबर होगा इंटू 100। तो 0 से ये पॉइंट हट जाएगा, 21 से काटा 21 पंचे 105। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 50 रुपये। तो इसका लागत मूल्य ही वो पूछ रहा था, तो ए ऑप्शन सही है, 50 रुपये इसका आंसर आएगा। अगला देखिए। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम इसी तरह का है। एक साथ हमने 4 5 6 क्वेश्चन इसलिए डालें ताकि आप बिल्कुल अच्छे से समझ लें। इसमें एक छोटी सी खास बात है, यहाँ जो डिजिट वो दे रहा है, डिजिट यहाँ पे देखिए चल रही है इस बार भिन्न के रूप में, 18 सही 3/4। तो यही यहाँ पे दिक्कत है थोड़ी सी, इसको आपको बहुत ध्यान से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए ज़रा ध्यान से समझिएगा। एक पुस्तक विक्रेता 10% लाभ पर एक पुस्तक को बेचता है। ठीक, तो जो चीज़ उसने 100 रुपये में खरीदी थी, ये जब उसको 10% लाभ पर बेचेगा, तो ये कितने में बेचेगा? 110 में। तो ये इसको बेचेगा 110% में। कह रहा है यदि वह इसे 4% कम में खरीदता, यदि वह इसी को 4% कम में खरीदता, तो 100 की चीज़ अगर 4% कम में खरीदेगा तो कितने में खरीदेगा? 96 में खरीदेगा। और कह रहा है वह इस वस्तु को 6 रुपये अधिक में बेचता, ये 6 रुपये अधिक में बेचता, तो उसे इस सौदे में, मेन सबसे खास बात यहीं पे शुरू होती है, मैंने आपसे पहले भी बताया था कि यहीं से सवाल अच्छा हो जाता है। तो उसे इस सौदे में 18 सही 3/4% का लाभ होता। तो निकाल लीजिए 96 इंटू 18 चौको 72 और 3 75/4% का निशान हटाया बटे 100। तो 25 तिया 75, 25 चौको 100, 4 चौको 16, 16 छक्का 96, 6 तिया 18। तो 18 रुपये अधिक में जब वो उसको बेचेगा तो 96 और प्लस 18 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 114। अब देखिए कितने परसेंट अधिक में बेच रहा है, तो मेरे हिसाब से 4% अधिक में बेच रहा है और सवाल में 6 रुपये। तो आगे हल कर लीजिए, ये 4% बराबर होगा 6 रुपये के। तो अगर ये स्टेप आप अच्छे से कर ले गए तो आपका सवाल कभी गलत नहीं हो सकता, हमेशा सही होगा, आंसर भी सही आएगा। तो 1% बराबर होगा 6/4 के। तो कह रहा है पुस्तक विक्रेता को लाभ किस मूल्य पर मिला होगा?
ठीक है, लागत मूल्य जानना चाहता है, किस मूल्य पर उसने लाभ लिया है, तो लागत मूल्य पर लाभ लिया जाता है, तो 100 बराबर होगा इंटू 100 के 4 से काटा 25 चौको 100 और 25 छक्का 150। यहाँ आंसर आ जाएगा 150 रुपये। ये इसका आंसर है, ए ऑप्शन सही है, इसका आंसर है 150। तो अगला क्वेश्चन जो आप देखेंगे वो भी बिल्कुल सेम उसी टाइप का है जैसा हमने पीछे करवाया था 104 नंबर। तो इसमें भी आपको बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है कि एक व्यापारी किसी उपभोक्ता वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। एक व्यापारी किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, तो 10% का लाभ लेकर बेचेगा, तो ये इसको बेचेगा 110 में। यदि उसने इसे 10% कम में खरीदा होता, यदि वह इसे 10% कम में खरीदता, तो 100 का 10% 10 कम में खरीदता, तो इसे खरीदता 90 में, और वह इसे 2 रुपये कम में बेचता। अब यहाँ रुपए की बात कर रहा है, रुपए हमेशा अलग रखते हैं, ये हमने अलग रख लिए, 2 रुपये कम में बेचता। तो हमने आपको पहले भी बताया था कि मेन चीज़ यहीं पे होती है, ये वाला स्टेप आपको ध्यान से करना है, मेन खास बात इसी स्टेप में है बस। तो उसे 16 सही 2/3% का लाभ होता। पिछले वाले सवाल में 18 सही 3/4 था, इसमें 16 सही 2/3 है। ये इसको ध्यान से कैलकुलेट करिएगा, निकाल के दिखा दे रहे हैं। 90 का आपको निकालना है, 16 3 48 और 2 50/3। परसेंट का निशान हटाया, बटे में आ जाएगा 100। 50 से काटा 50 दूना 100, 3 दूना 6, 6 से काटा 15 छक्का 90। तो ये 15 रुपये अधिक में बेचता है इसको, तो ये कितने में बेचता है 105 में। तो पहले ये बेच रहा था 110 में, अब ये बेच रहा है 105 में, तो कितने % कम में बेच रहा है? मेरे हिसाब से 5% कम में बेच रहा है, और सवाल में 2 रुपये कम में बेचता, ये 2 रुपये कम में बेचता। तो ये 5% बराबर है 2 रुपये के, तो 1% बराबर होगा 2/5 के, तो 100 बराबर होगा इंटू 100। 5 से काटा 5 दूना 10, आंसर आ जाएगा 40 रुपये। तो इसका जो क्रय मूल्य है वो 40 रुपये है, सी ऑप्शन सही है, आंसर है। अगला देखिए, अगला भी क्वेश्चन सेम इसी तरह का है कि एक व्यक्ति कोई घोड़ा 15% लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति कोई घोड़ा जो है वो 15% लाभ पर बेचता है, ठीक है। तो देखिए, हमने मान लिया उस घोड़े की कीमत कितनी थी, क्रय मूल्य है 100 रुपये। अगर वो उसे 15% लाभ पर बेचेगा, तो मेरे हिसाब से वो इसको बेचेगा 115 में। लेकिन वो कह रहा है यदि वह इसे 25% कम में खरीदता, यदि वह इसे 25% कम में खरीदता, तो वो इसको खरीद लाता कितने में? 75 रुपये में। और वह इसे 600 रुपये कम में बेचता। अब ये सब तो परसेंट में चल रहा है और ये चल रहा है रुपए में, तो यहाँ हमने नोट कर लिया है कि वह इसे 600 रुपये कम में बेचता। तो खास बात यहीं पे आती है। अब आगे वो देखिए क्या कह रहा है कि तो उसे इस सौदे में 32% का लाभ होता है। यही वाली लाइन खास है, तो उसे इस सौदे में 32% का लाभ होता। तो निकालिए 75 का 32%, तो 75 इंटू 32/100, 25 या 75, 25 चौको 100, 4 काटा 4 अट्ठे 32, 8 या 24। तो 24 रुपये बढ़ा के बेचता, तो 99 में बेचता है इसको। तो कितना % अधिक में, कितने % कम में बेच रहा है? तो मेरे हिसाब से ये 16% कम में बेच रहा है, और सवाल में 600 रुपये कम में बेच रहा है। तो ये जो 16% है ये बराबर है 600 रुपये के, तो 1% बराबर होगा 600/16। तो कह रहा है घोड़े का क्रय मूल्य बताइए, तो 100 बराबर होगा इंटू 100। तो 4 से काटा, 4 चौको 16, 4 से हमने इसको काटा, यहाँ आ जाएगा 150, फिर 4 से काटा, यहाँ आ जाएगा 25। तो 25 इंटू 150, तो ये आ जाएगा 3750। 3750 हो जाएगा, 375 होता है, 25 इंटू 15। ये ऑप्शन सही है, ये इसका आंसर है। तो इसी के साथ यहाँ पे आज अपनी वीडियो ये ख़त्म होती है। ये आखिरी कॉन्सेप्ट था, इस टाइप के सवालों का आखिरी सवाल था। कल मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए सवाल के साथ। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, कल मिलते हैं।